नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हम आँखों की बात करते हैं तो हर कोई चाहता है कि आँखें हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन हमारी जीवन शैली अब बदलने लगी है। इतनी बदली है कि हमारी आँखें कई बार जवाब दे देती हैं। हम कभी आँखों को बंद करते हैं, कभी खोलते हैं और लगता है कि आँखें थकी सी हैं, दुख रही हैं और कई बार ये भी फील करते हैं कि खिंची खिंची सी क्यों लग रही हैं। ये क्यों हो रहा है? दरअसल हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। बढ़ क्या गया है? स्क्रीन टाइम ही है हमारे पास। जब देखो मोबाइल निकालते हैं, जब देखो कंप्यूटर के सामने होते हैं। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो जॉब ऐसी करते हैं जहां उन्हें कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने ही बैठना पड़ता है। और अगर हम घर परिवार की बात करते हैं, गृहिणियों की बात करते हैं, तो दूरदर्शन है ना, टीवी के सामने बैठ जाते हैं। और टीवी के सामने बैठ के लगातार देखना और स्क्रीन टाइम को लगातार बढ़ते जाना अपने आप में कई सारी समस्याओं को दावत देता है। उसमें एक ड्राई आई सिंड्रोम भी है। और ये क्यों कर होता है, क्या समस्याएं होती हैं? लगातार हम अपनी जीवन शैली में मोबाइल को देखते रहें और स्क्रीन पर रहें तो आंखों की समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस आई सेंटर, पीजीआई, चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, जब हम आंखों की बात करते हैं, और एक वक्त था कि हमारी आंखें गीली रहती थी, मॉइस्ट रहती थी, और अक्सर ये देखा जाता था कि कोई उस तरह की समस्या नहीं देखने को मिलती थी जिसे आजकल हम ड्राई आई समस्या कहते हैं। और ये समस्या छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, जैसे हम छोटी देख रहे हैं। ये जो स्क्रीन का ज़माना आया है और लगातार हम स्क्रीन्स को देखते रहते हैं, क्या ये इसका इम्पैक्ट है? वेल निर्मोही साहब, ऐसा है कि जो ड्राइनेस ऑफ द आइज़ है, कुछ सर्वेज इंडिया में भी हुए हैं, तो वो दे इंडिकेट कि 30 से 40% जो पॉपुलेशन है, इट मे बी सफरिंग फ्रॉम ड्राई आइज। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 लोगों को मिलते हैं दिन में, हो सकता है कि 3 या 4 लोगों को उनमें से आंख की जो खुश्कपना है या ड्राइनेस ऑफ द आइज है, वो है। उसमें कुछ हिस्सा जो होता है ड्राइनेस ऑफ द आइज का होता है, वो होता है ड्यू टू सम एसोसिएशन की और बीमारी के कारण हो या और हो। बट हमारा जो सबसे मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स वी सी आर, जैसे आपने ठीक बोला है, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड या कंप्यूटर रिलेटेड जो लोग हैं, उनमें ड्राइनेस का जो प्रेवलेंस है जी। और इसके कई कारण हैं। और सबसे पहले आई थिंक ज़रूरी है कि जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, उनको समझ आना चाहिए कि जो ड्राइनेस होती है वो क्यों आती है आइज़ में। सो जो आई की जो लेयर, हम सोचते हैं कि आँख में सिर्फ पानी है, बट आँख में पानी नहीं होता है। इसमें जो आँख की जो टीयर्स की जो लेयर होती है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सूप, इफ आई मे से सो। तो उसमें एक ऑयल कंपोनेंट होता है, उसमें एक वाटर कंपोनेंट होता है और एक म्यूकस कंपोनेंट होता है जी। और टिपिकली इसमें कई बीमारियों के कारण, जैसे अगर ऑयल कंपोनेंट कम हो जाता है तो उसमें एवेपोरेशन इंक्रीजेस। जब एवेपोरेशन बढ़ जाएगी तो फिर टिपिकल ड्राइनेस के सिम्टम्स आ जाएंगे। और वो टिपिकली जो लोग देखते हैं, उसमें आंखों का लाल रहना, या कुछ चुभन होनी, या सुबह उठ के फ्रेश नहीं लगना, या कहीं ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं ड्राइनेस के जो लोगों में आते हैं। एंड इसमें जब वो आंखें ड्राइनेस होना शुरू होता है तो कंप्यूटर में क्या होता है, जो कंप्यूटर यूजर्स होते हैं उनमें पहली चीज़ होती है कि उनको स्क्रीन को देखना होता है। ये कोविड के दिनों में और भी बढ़ गया है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से कोविड था, पीपल वर वर्किंग ऑनलाइन एट होम। सो उसमें प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कंप्यूटर स्क्रीन्स हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ ड्राइनेस इन द आइज। तो उसमें हमने जो कुछ हल, जो व्हाट साइंस सेज कि आप क्या कर सकते हैं, आप काम करना तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसमें हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऑल्ट्रेशन ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो यू शुड ब्लिंक योर आइज फ्रीक्वेंटली। अब ये देखा गया है कि जैसे आप कंप्यूटर पर बैठे हैं या ड्राइव कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, या तो उसमें हमारा जो ब्लिंक रेट है नॉर्मल 15 से 20 टाइम्स होना चाहिए 1 मिनट के अंदर।
वो ऑलमोस्ट 5 गुना कम हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो जैसे मैंने बोला कि टीयर फिल्म की जो लेयर होती है उसमें ड्राइनेस आ जाती है और उसके कारण लोगों में सिम्टम्स आ जाते हैं ड्राइनेस के। सो एक चीज़, जैसे आप बैठे हैं कंप्यूटर के सामने या कोई टीवी देख रहे हैं या अपने आप को कॉन्शियसली वी शुड ट्राई टू ब्लिंक, एंड द मोर वी ब्लिंक द बेटर इट इज़ फॉर द हेल्थ ऑफ द आइज़। जी डॉक्टर साहब, सही बात कही है आपने कि ब्लिंक करें, लेकिन कहाँ ब्लिंक करते हैं आजकल? तो हम इतने बिजी खो से जाते हैं, मोबाइल पकड़ा तो खो जाते हैं, और अगर स्क्रीन पर हैं और एक बार हमने विंडो खोल ली और उसके बाद ध्यान तो बस ऐसे रहता है कि हम वहीं पे हैं, और थोड़ी देर के बाद लगता है कि यार समस्या तो है, और आंखें बंद करके ज़ोर से खोलने की कोशिश करते हैं कि खुलती है या नहीं खुलती हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ब्लिंक नहीं करेंगे तो ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती चले जाएगी, तो कहाँ तक पहुँचेगी? ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि इसके लिए 2 लफ्ज़ होते हैं, एक है इंटरनेट या स्क्रीन एडिक्शन जी और दूसरा टर्म है इट इज़ कॉल्ड डिजिटल हाइजीन। जी सो मेडिकली इट इज़ डिफाइंड कि अगर आप स्क्रीन को या मोबाइल स्क्रीन को आप 3 या 4 घंटे से ऊपर यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ स्पेशली टू वॉच इंटरनेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जो वर्किंग लोग हैं, इट इज़ कॉल्ड एन मोबाइल एडिक्शन इन पीपल, एंड फॉर दैट सर्टन स्टेप्स ऑफ डिजिटल हाइजीन कैन बी डन। उसके लिए सबसे सिंपल चीज़ है, इसे कहते हैं रूल ऑफ 20। जी रूल ऑफ 20 इज़ कि अगर आप काम कर रहे हैं स्क्रीन पर तो हर 20 मिनट के बाद 20 फुट दूर किसी भी ऑब्जेक्ट को 20 सेकंड के लिए देख लीजिए। सो दिस विल कीप योर आईज हेल्दी। द सेकंड थिंग इज एवरी हाफ एन आवर और 1 आवर आप फोर्स आपने जेंटली बैठ के डू कंप्लीट आई क्लोजर्स विद अ जेंटल स्क्वीज। उससे आपके जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं लिड मार्जिन्स में, वो ग्लैंड्स ऑयल सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, उससे ड्राइनेस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने की, और हमारे दर्शक इस समय जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो जानेंगे कि भाई छोटे छोटे काम तो कर सकते हैं अपनी आंखें जो बचानी है, क्योंकि आंखें हैं तो जहान है, ये बात तो हम सब जानते ही हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि आंखें हमारी वो खिंचे नहीं, दबाव ना पड़े, थके नहीं और चलती रहें। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप कंप्यूटर से अपनी नज़रें थोड़ी हटा दें और दूर देखें, लगातार एक ऑब्जेक्ट को देखें और फिर अपने काम पर वापस। और एक चीज़ और डॉक्टर साहब ने बताई कि आप कुछ देर के लिए आंखें बंद कर दें, और बस यही बात है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगी और मॉइस्ट हो जाएंगी, तो आपको लगेगा कुछ अच्छा, और साथ में आप प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं अपनी आँखों को। ऐसे में डॉक्टर साहब, आँखें प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुछ फार्मूलाज तो हैं हमारे पास, और इसको हम करना शुरू करेंगे तो अपनी आँखों को बचाएंगे। लेकिन जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो एडिक्शन इतनी हो जाती है तो हम फील ही नहीं कर पाते कि हमारी आंखें ड्राई हो गई हैं, और जब फील ही नहीं कर पाएंगे तो आंखें ड्राई हो गई तो हम एक बुत की भांति अपना काम करते रहते हैं, और कुछ देरी के बाद 5-6 महीने, साल के बाद जब विशेषज्ञ के पास जाते हैं तब पता चलता है कि समस्या गंभीर है। आपने सही बोला। इसके लिए आजकल डिजिटल एज है, एंड कुछ ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आपकी कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो 15 या 20 मिनट के बाद इट विल गिव यू अ ब्रेक फॉर 1 और 2 मिनट्स। अगर आप उस प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इट विल फोर्स यू कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो स्क्रीन आपकी ब्लैंक हो जाएगी या उसके ऊपर कुछ और आ जाएगा, ताकि आप ब्रेक लें। पहली चीज़ यंगर जनरेशन के लिए। और दूसरी बात यह है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि ये ड्राइनेस ही है और इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी कभी अगर ड्राइनेस को आपने अगर ट्रीट नहीं किया ठीक टाइम पर तो आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इट कैन लीड टू अ क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस, it can lead to worsening of allergies of the eye, it can lead to कभी-कभी जो एपिथेलियम होता है उसमें भी कभी-कभी जख्म बन सकता है।
और सबसे ज़रूरी ये है कि जो खुश्की होती है आँख की, कभी कभी इट इज़ एसोसिएटेड विद अदर इलनेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल कई तरीके के आर्थराइटिस हैं या जॉगरेन सिंड्रोम है, वो कई लोग हमारे पास आते हैं जिनको ड्राइनेस होती है इसकी, बट हम देख के कुछ टेस्ट कराते हैं जिनसे उनको पता चलता है कि हमारी एक्चुअली कुछ और बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए, और वो होता है इलाज, तो उनका ड्राइनेस का भी इलाज अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बहुत कॉमन मेडिकेशंस हैं जिनके कारण आंख में ड्राइनेस आती है, तो लोग उन दवाइयों को खाते हैं या लेते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि उसके कारण ड्राइनेस उनकी एग्रवेट हो गई है। फॉर एग्जांपल सम काइंड ऑफ एस्थमेटिक्स, एंटी एस्थमेटिक्स ड्रग्स, और वी कैन टॉक अबाउट लाइक एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, बहुत फ्रीक्वेंटली कई लोग लेते हैं, समटाइम्स विद डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, समटाइम्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. They are a very important cause of this thing, and there are so many other anti-glaucoma drugs and so many other medicines which may be associated with dryness of the eyes. So इसको lightly नहीं लेना चाहिए. I feel कि अगर dryness हो रही है, you can put lubricant drops for some time, and otherwise अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको आंखों के स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए. जी डॉक्टर साहब, ये तो रही कि समस्याओं के साथ समस्या है, और एक समस्या को हम दावत देते हैं और फिर दावत देते हैं, और जब आंखें थकी थकी सी रहती हैं और फिर कहते हैं कि हम पानी की छींटे मार लेते हैं, और वो छींटे भी किस तरह के मारते हैं कि आंखों पर ज़ोर से छींटे मारते हैं, और कहा यह जाता है कि ज़ोर से आंखों को छींटे मारना ड्राइनेस को दावत देता है, और ये आंखों के लिए सही नहीं. मैं तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं एंड वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम छींटे मार लें आंख में. तो छींटे का मतलब ये है कि एक्चुअली इट इज़ अ माइक्रो ट्रॉमा टू द आई. बहुत ज़ोर की अगर कोई पानी आपके ऊपर फेंके तो आपको थोड़ा सा दर्द होता है. सो सिमिलरली फॉर आइज़, अगर आपने आंख को साफ रखना है या अगर आपने आंख को आपको लगता है कि पानी के अंदर डिप करना है, तो आप अपने किसी एक छोटे से एक ग्लास का एक छोटा सा बॉल या कोई हाथ में, यू कैन जस्ट पुट इट क्लोज टू द आई और आंख की पलकों को झपक ले सकते हैं उसके अंदर. वो एक बेस्ट तरीका है करने का. दूसरा ये कि अगर ये तो है अगर ठंडक देनी है आंख में, या आजकल कोल्ड पैक्स आ गए हैं, आप फ्रिज में रखिए और फ्रिज से उसके बाद निकाल के ऊपर आप लगाएंगे तो आपको ठंडक मिलेगी आंख में. अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने गर्म सेक देना है आंख में, तो गर्म सेक का लॉजिक क्या है, इट इज़ मेडिकली एडवाइज्ड आल्सो फॉर पीपल विद ड्राई आई. उसमें यह कि आपके आंख में हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं और नॉर्मली उनकी सिक्रीशन जो होती है वो ऑलिव ऑयल की तरह होती है, बट कुछ कंडीशंस में वो जो ऑयल होता है इट बिकम्स सॉलिडिफाइड ऑलमोस्ट लाइक बटर. तो उसको पिघलाने के लिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप सेक दें 8 या 10 मिनट के लिए, दिन में 1 या 2 बारी दे सकते हैं. तो वो होता है विद फेस टॉवल के साथ या कोई कॉटन के साथ, या आजकल कुछ ऑनलाइन गैजेट्स मिलते हैं जो आप जिसको आप माइक्रोवेव करके आप लगा सकते हैं आंख के ऊपर, एंड दैट विल गिव द हीट, एंड सो इट हैज़ बीन शोन टू बी बेनिफिशियल इन पेशेंट्स ऑफ ड्राई आई. डॉक्टर साहब, जब हम ड्राई आई की बात करते हैं या कुछ दवाओं की बात करते हैं या ये सिकाई की बात करते हैं, या हम ये कहते हैं कि ठंडा पैक लगा लो, आप उस पर आइस पैक से कर लो कुछ, लेकिन इसके पहले विशेषज्ञ को दिखाना ज़रूरी है. इसमें अगर आप एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हैं या कंप्यूटर अगर आपका जो जॉब है वो कंप्यूटर से एसोसिएटेड है, तो फिर इसमें कभी कभी इट इज़ लोगों के पास टाइम नहीं होता कि जाने का, तो कभी कभी वो अपना खुद ऐसे कर लेते हैं. सो इफ़ इट अगर आपको इससे रिलीफ मिलता है, यू आर फीलिंग बेटर विद दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज़ ऑल राइट. बट अगर कुछ भी परसिस्ट करता है, माई एडवाइस इज दैट यू मस्ट विजिट एन आई स्पेशलिस्ट एंड यू शुड कंसल्ट देम. एंड कभी कभी जो वो एग्जामिन करके जो आपको हल देंगे, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी हल हो जाए. जी डॉक्टर साहब, ये तो रही कि आप विशेषज्ञ पास हैं, विशेषज्ञ से सलाह लें और बताएं कि आप किस किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं. लेकिन जब ड्राई आई होता है तो खारिश भी होती है, इचिंग बहुत होती है, आंखें लाल होना शुरू हो जाती है, तो तब हम खुद ब खुद के डॉक्टर बन जाते हैं या फिर केमिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ हर दवा उपलब्ध है, जब चाहो ले लो, और वो क्या दे रहे हैं, वो कई बार स्टेरॉइड भी दे देते हैं, तो ये कितना घातक हो सकता है? देखिए जी, आंखों में
बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के स्टेरॉयड डालना इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग एंड ये हम पेशेंट्स को बहुत बार हम पेशेंट देखते हैं ऐसे जो आते हैं जो स्टेरॉयड डाल रहे थे एंड उनकी आंखों में तरह तरह की बीमारी आ जाती हैं, काला मोतिया हो सकता है, सफ़ेद मोतिया हो सकता है। तो इसलिए काइंडली डू नॉट पुट स्टेरॉइड्स इन द आईज विदाउट अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि अगेन एक केमिस्ट के पास जाके या ओवर द काउंटर लुब्रिकेंट ड्रॉप्स दुनिया में हर जगह मिलते हैं, अमेरिका में भी मिलते हैं, पर ड्राइनेस के लिए बहुत सारी स्पेशलाइज्ड मेडिकेशंस हैं एंड दे आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। वो ना पेशेंट को खुद डालनी चाहिए और दे शुड लेट द आई स्पेशलिस्ट डिसाइड कि किसके आंख में डलना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक और रिवाज है कि आंखें लाल हुई तो केमिस्ट के पास गए, या किसी ने मुझे बताया तो मैंने भी दूसरे को बता दिया कि एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, ये जाओ और डाल लो। क्या ये सही है? देखिए जी, जैसे कोई एंटीबायोटिक्स है, खासकर आपने एंटीबायोटिक्स का नाम लिया है, इट हैज़ बीन शोन, बहुत स्टडीज़ ने ये शो किया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं जिसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स वर्क करती हैं, अब पिछले 10, 15, 20 सालों में हम जो एंटीबायोटिक दे जा रहे हैं उससे वो रेजिस्टेंट हो ही जा रही हैं। जी बिल्कुल। एक रूटीन सिचुएशन में ये फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमारे पास लोग आते हैं कि जो एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं एंड उससे कभी कभी उनकी आंख में अल्सर बन जाते हैं या समटाइम्स दे इवन एंड अप लूजिंग द आई। सो एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन। जी। और जब हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं एज ए आई स्पेशलिस्ट, कितनी देर हमें स्क्रीन के सामने रहना चाहिए? देखिए जी, स्क्रीन का जो हम एक चीज़ को हमको मानना चाहिए कि इन आवर लाइव्स द डिजिटल मीडिया इज़ हियर टू स्टे, इट इज़ नॉट गोइंग अवे। तो इसमें यह है कि पहली चीज़ कि आप किस टाइप की स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। अगर हम देखें तो एक बड़ा लैपटॉप की जो स्क्रीन है दैट इज़ बेटर दैन यूजिंग फॉर एग्जाम्पल अ मोबाइल फ़ोन और अ स्मॉल टैबलेट। उससे आपका जो आंख पर जो असर है वो कम पड़ेगा। दूसरा, आप अपनी सराउंडिंग्स जो क्या क्रिएट करते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर पर काम करना है उसमें आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, आपके पैरों को ज़मीन तक लगना चाहिए और आपके हाथों की पोजीशन टेबल ऐसी होनी चाहिए कि आपके हाथ दे आर एबल टू रेस्ट ऑन द टेबल। हम कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, बट कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, इट इज़ नेक स्ट्रेन, टायर्डनेस एंड पेन इन दी आर्म्स। ये सारा कुछ भी एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में ही डिफाइन किया गया है। वो इसलिए बिकॉज लोग अपना पोस्चर ठीक नहीं करते हैं। देन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपना एम्बियंट लाइट क्या रख रहे हैं। कि जैसे अगर आप एक अंधेरे कमरे में आपने आप कंप्यूटर को रखा हुआ है, सो देन यू शुड स्विच इट टू अ लो लाइट मोड। और जो पावर सेविंग लो लाइट मोड्स होते हैं आजकल अच्छे फ़ोन्स में भी होते हैं, कंप्यूटर्स में भी होते हैं, उससे आपके जो जब कंट्रास्ट उसका मैच करेगा विद द एम्बियंट लाइट, वो आपका आंख के ऊपर स्ट्रेन जो है वो कम हो जाएगा। वो इसलिए कम होता है क्योंकि हमारी जो आंख के अंदर वाली पुतली, जैसे आइरिस कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, इट डायलेट्स एंड कंस्ट्रिक्ट्स। सो उसमें आइरिस फैटिग हो जाता है कभी कभी। जब वो फैटिग होता है इट गिव्स राइज टू टायर्डनेस, स्ट्रेन, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जो जब आप कर रहे हैं। पोजीशन, एज आई टोल्ड, कि आपका जो कंप्यूटर है या जब आप काम कर रहे हैं तो कम से कम ये अबाउट 20-25 इंच की दूरी पर होना चाहिए एंड जब इट शुड बी स्लाइटली लोअर। जब वो थोड़ा सा आप नीचे रखेंगे तो आपके जो आई का एक्सपोजर है वो कम हो जाएगा, बिकॉज आपकी पलकें जो उसकी ढकेंगी आपकी आंखों को। तो इट हैज़ बीन शोन दैट 15 to 20 degrees below eye level is the ideal position for that. As I said, you have to take frequent breaks and अगर lubricant drops आपके पास अवेलेबल हैं तो बीच बीच में आप lubricant drops भी डाल सकते हैं। Ideally they say कि अगर आप 1 घंटा काम कर रहे हैं तो उसके बाद आपको 20 मिनट की ब्रेक लेनी चाहिए। जी दोस्तों, जान गए ना आपकी आई विजन, जो कंप्यूटर विजन, स्क्रीन विजन सिंड्रोम है, इससे बचने के लिए सीधा तरीका है कि अपनी पोजीशनिंग को पहले सही करें। दरअसल पोजीशनिंग को हम सही नहीं करते हैं और बड़ी सारी समस्याओं को दावत दे देते हैं और फिर समस्या बढ़ने लगती है तो कहते हैं कि हमने पहले क्यों नहीं समझा। पढ़ते हम सब हैं क्योंकि स्क्रीन पे रहते हैं और वहाँ पे भी नेट पे जाते हैं और फटाक से
सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ते हैं, लेकिन उसे लागू नहीं करते अपने पर। थोड़ा समझ लीजिए, डॉक्टर साहब ने भी यही सारी बात बताई है आपको। डॉक्टर साहब, ये तो रही कि हम जो कंप्यूटर स्क्रीन जो है, विजन सिंड्रोम है, उससे अपने आप को बचाने के लिए कुछ ये तरीके अपना लें, लेकिन साथ ही साथ कुछ लाइट्स का, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात की। इसके अलावा भी बड़े एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो ड्राई आई सिंड्रोम को पैदा करते हैं। वो क्या है? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली है कि जो हमारी एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर सर्दियां हैं और कमरे में हीटर ऑन है तो बहुत ड्राई एटमॉस्फेयर हो जाता है, इसमें बहुत लोगों की ड्राइनेस जो है एग्रेवेट हो जाती है। सेकेंडली, अगर आप समर्स में एयर कंडीशनर ऑन है या पंखा तेज़ ऑन है, वो डायरेक्टली हवा आँख में डल रही है, तो आपके जो ड्राई आई के सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो यू कैन अवॉइड इट इन दीज सेटिंग्स। कुछ लोग ये भी प्रैक्टिस करते हैं कि विंटर्स में अगर हीटर कहीं ऑन है तो उसमें साथ में दे शुड कीप अ ह्यूमिडिफायर और सम वाटर विच इवेपोरेट्स, ताकि कमरे में जो ड्राइनेस है वो ना आए। कुछ लोग जो आउटडोर में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज समबडी, इफ समबडी इज ड्राइविंग अ लॉट, या आपकी ऐसा डस्टी, हॉट डस्टी एटमॉस्फेयर है, यू कैन वेयर गॉगल्स एंड गॉगल्स विद साइड प्रोटेक्शन, ताकि उससे आपका डायरेक्टली जो गर्म हवा है या कोई रेत है या इट डज नॉट टच द आई, तो उससे कई लोगों को रिलीफ मिलता है। कुछ मॉइस्चर गॉगल्स मिलते हैं, दे आर अ बिट डिफिकल्ट टू यूज, दे कैन बी ट्राइड, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ड्राई आई और एलर्जिक फैक्टर जो आइज़ का है, ये किस तरह से एक दूसरे के साथ चलता है? ड्राइनेस, एक तो कि जो एलर्जी की दवाइयाँ भी बहुत देर तक डालने से ड्राइनेस और बढ़ जाती है, इट कैन हैपन। दूसरा, जब आप आंख में कुछ दवाइयाँ डाल रहे हैं तो दे कंटेन प्रिजर्वेटिव्स। लोग समझते नहीं हैं, कभी कभी वो केमिस्ट से जाके कोई दवाई खरीद लेते हैं, और जो कुछ टिपिकली जो ज़्यादा सस्ती दवाइयाँ होती हैं उनमें देयर आर सम प्रिजर्वेटिव्स, और वो प्रिजर्वेटिव अगर कोई ड्रॉप आप 4-5-6 बारी से ज़्यादा डाल रहे हैं, या कुछ लोगों में ऐसी टेंडेंसी होती है कि दे रिएक्ट टू द प्रिजर्वेटिव, उनमें कभी कभी देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसे हम टॉपिकल वेजो कंस्ट्रिक्टर्स या एस्ट्रिंजेंट ड्रॉप्स होते हैं, उसमें हम डालते हैं, रेडनेस है वो डालते हैं, ख़त्म हो जाती है, बट फिर कुछ देर बाद फिर से आ जाती है, फिर हम और डालते हैं उसके लिए, फिर वापस आती है, तो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। जब भी वो पेशेंट दवाई को बंद करेगा, उसको लगेगा अरे मेरी आंख और लाल हो गई है, तो इट शुड बी टेकन ओनली विद प्रिस्क्रिप्शन, आई फील। डॉक्टर साहब, एक गुलाब जल पे चर्चा होती है, शहद पे चर्चा होती है, और अक्सर लोग सीधा सीधा डाल लेते हैं, और कई बार ये भी देखा कि समस्या बढ़ जाती है, क्या कहें? हाँ जी, बिल्कुल समस्या बढ़ जाती है, बिकॉज इनका बेसिकली जब आँख में हम मॉइस्चर को रिप्लेस कर दें किसी ज़रिए से, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है काफ़ी, इन अ वास्ट मेजॉरिटी। एक स्टडी इंडिया में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने कुछ जिनको ड्राइनेस लग रही थी उनको सिर्फ आंखों को सेक देने के लिए बोला। सेक का मतलब ये है कि कोसे से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी में एक टॉवल को डिप करके आंख के ऊपर आपने 10 मिनट के लिए डेली रखा। उसमें मोर देन 60% ऑफ द पीपल, वो जनता को महसूस हुआ कि उनको रिलीफ मिल रहा है जस्ट बाय दैट। जी। तो जैसे आपने शहद की बात बोली है कि शहद से हमारे पास बहुत लोग आते हैं जिनके अल्सर्स बन जाते हैं आंखों में, और जख्म बन जाते हैं जो हील नहीं करते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो आवर मेडिकल साइंस सेज दैट प्लीज़ डू नॉट पुट दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन द आई। जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि उनकी आंखें स्वस्थ रहें, वो जो ड्राई आई की समस्या है, वो थकी आँखों की समस्या है, वो खिंची आँखों की समस्या है, वो कम हो, वो लालगी कम हो, और आंखें स्वस्थ रहें? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि मेजॉरिटी लोगों के का जो इसका जो इलाज है थकी आंखों का, खुश्क आंखों का, मेजॉरिटी लोगों का आपके ही हाथ में है। दिस इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज, लाइक आई सेड, डिजिटल हाइजीन एंड इंटरनेट एडिक्शन को अवॉइड करिए, अपनी एनवायरनमेंट को बेटर बनाइए, रिलैक्स एंड टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। इन्हीं कामों से आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। बट अगर आपको कुछ ऐसी बीमारी लगती है
जो आपकी ठीक नहीं हो रही है या ड्राइनेस है जो परसिस्ट कर रही है, काइंडली गो टू अ आई स्पेशलिस्ट। कभी कभी इसका इलाज सिंपल भी हो सकता है। आजकल बहुत स्पेशलाइज्ड मेडिकेशंस आ गई हैं दैट वी आर एबल टू गिव टू पीपल। एंड कभी कभी अंडरलाइंग कोई बीमारियां होती हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई और जॉगरन सिंड्रोम या कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिसके कारण ड्राइनेस हो रही होती है, एंड वी आर एबल टू हेल्प सच पीपल। अपनी आंखें आपकी प्रेशियस हैं, इसका ख्याल रखिए। एंड आई एम श्योर दैट हमारे सारे दर्शक जो हैं, आई विश दैट दे विल ऑल हैव अ वेरी नाइस एंड हेल्दी आई फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों जान गए ना आप कि डिजिटल हाइजीन पर ध्यान देना है और इंटरनेट एडिक्शन को कम करना है। और साथ ही अगर समस्या बढ़ रही है, लगता है आपको, तो विशेषज्ञ हैं ना, उनके पास जाइए और फिर वो जो दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें अपनी आंखों में डालें, क्योंकि आंखें बहुत कीमती हैं, डॉक्टर साहब ने भी कह दिया। और सचमुच में हम सब जानते हैं कि आंखें हज़ार नेयामत हैं। आइए अपनी आंखों को बचा के रखते हैं। डॉक्टर अमित गुप्ता आप हमारे कार्यक्रम में आए और ड्राई आई सिंड्रोम पर बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू।